राहुल लाल जी, कब कब जा रहे हैं कांग्रेस को लोग जरा बताइए, पहले और बाद में, और कौन कौन जा रहा है जरा ये भी खबर दे दीजिए। मैं ब्रेकिंग चला लूंगी सर, बताइए। 22 तारीख को जिन लोगों को 3 लोगों का निमंत्रण मिला है, मल्लिकार्जुन खड़गे, अच्छा, सोनिया गांधी, हाँ, और एक जो पश्चिम बंगाल के हैं, वो तीनों के तीनों लोग जो है कि वो वहां पे पहुंचने वाले हैं। 22 तारीख को पहुंच रहे हैं ये लोग, बिल्कुल, जो उनको पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे, सोनिया गांधी पहुंच रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बाद में कौन जा रहा है, पहले कौन जा रहा है? बाद में सब लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जब तो मंदिर मतलब रोक नहीं है ना, यही तो मैं कहना चाह रही थी आपसे। जब पहला सवाल मैंने आपसे पूछा तो मैंने यही तो आपसे कहा कि किसी के आगे पीछे जाने में कोई रोक टोक तो नहीं है। उस दिन का निमंत्रण है, उस दिन का निमंत्रण है और उसके पीछे की अपनी वजह है। सर लॉजिकल बात करेंगे ना, लॉजिकली बात कर रहा हूं। नहीं तो फिर जब पहले और बाद में जा ही रहे हैं और जाने में किसी ने कोई रोक टोक नहीं लगाई, तो फिर निमंत्रण के नाम पर इतनी राजनीति क्यों भाई साहब? निमंत्रण के नाम पर इतनी राजनीति करने वाली देश की कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सर इतनी राजनीति? बताइए जरा। कहते हैं कि मंदिर खाना खाने जाओगे तो वहां तो और उल्टा कर आ जाओगे, कह रहे हैं मंदिर में खाना खाने जाओगे तो वहां तो उल्टा दान देना पड़ेगा। क्या है भाई? उन्होंने ये चीज बोला, देखिए उनके पूरे आपके बात में बताइए, वो भारतीय भावार्थ समझे, वो नहीं समझेंगे अपने, हम भावार्थ समझे। क्यों सर भावार्थ क्यों समझे आप? भाषा में पूर्णिमा जी शब्दार्थ महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका भावार्थ महत्वपूर्ण होता है। भावार्थ ये था कि राम मंदिर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे वोकल लोग, नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे वोकल लोग जिनका काम ही है शब्दों का इस्तेमाल करना, उनके भावार्थ समझने चाहिए सबको, शब्दों पर नहीं जाना चाहिए उनके। सर रहने दीजिए प्लीज, रहने दीजिए। राजू दास जी आपके पास आते हैं, आ रही हूं मैं जल्दी से सर। देखिए राहुल लाल जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस को भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा, बजरंगबली का आशीर्वाद करना। राहुल लाल जी प्लीज आप सुनने दीजिए प्लीज। इस तरह से बदतमीजी नहीं राहुल लाल जी, बदतमीजी नहीं, मैं तो सार्थक चर्चा कीजिए। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना ये मंदिर, मानते हैं ना आप स्वीकार करते हैं ना, भाजपा का कोई हाथ नहीं था। तो अच्छा मुझे ये बताइए, शाहबानो का एक मुद्दा आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसको किस आधार पर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पलटा था? जरा मुझे बताइए उसमें क्या फायदा था, और यदि तब वो पलटा गया था तो आज क्यों नहीं? अगर कांग्रेस पर अच्छा सवाल पूछा तो पलट दिया जाता है। केवल भाजपा के कारण ये मंदिर बन रहा है, नरेंद्र मोदी के कारण ये मंदिर बन रहा है। और आप सवाल पूछा लगातार सवाल करता है, आपको रोकना बड़ा मुश्किल है, दोनों लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल है भाई। ना मैं आपका ये सवाल लूंगी, नहीं रुकिए सर, रुकिए राहुल लाल जी प्लीज। राहुल लाल जी ना मैं आपका इस पर जवाब लूंगी ना उनका सवाल लूंगी, क्योंकि मैं चर्चा किसी और बात पर कर रही हूं सर, और मेरे पास समय बहुत लिमिटेड होता है, इसीलिए मैं नहीं ले पाऊंगी मैथिल जी प्लीज। लेकिन राजू दास जी आपके पास आते हुए सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हो रही है, सिंह साहब मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद आप अपना काउंटर रखिएगा। राजू दास जी, कुल मिलाकर बार बार बात यह हो रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रस्ट का गठन हुआ, ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण कर रहा है, बीजेपी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, और क्योंकि सरकार में है उसकी नीयत है तो इसीलिए उस कार्यक्रम को जोर शोर से आगे बढ़ा रही है। लेकिन उसके बावजूद ये आप भी कह चुके हैं कि 24 का चुनाव राम के नाम पर होगा। क्या राम 24 में सियासी मुद्दा है विपक्ष के लिए भी और बीजेपी के लिए भी? नहीं, विपक्ष के लिए राम सियासी मुद्दा हो सकते हैं, मुझको लगता है पक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अगर विपक्ष लाठी खाई होती, गोली खाई होती, उनके बेटा कोई शहीद हुआ होता, आज जेल में होते, आज वो भगवान राम को टेंट से निकालने में प्रयास किया होता, आज वो प्रयास करते जब उत्खनन हो रहा था, मैं उसका साक्षी हूँ। हमारे यहाँ पूज्य स्वामी बाबा अभिराम दास जी महाराज वहाँ पक्षकार थे। 1949 में जब वहाँ मूर्ति प्रकट हुई तब वहाँ सेवा पूजा कर रहे थे। एक पक्ष बाबा धर्मदास जी महाराज भी थे। मैं उस उत्खनन में जाया करता था, मैं वहाँ पार्टी बनकर जाता था। मैंने देखा जब उत्खनन हो रहा था तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तत्काल प्रभाव से उत्खनन को रोक दिया, जबकि कोर्ट के आदेश से हो रहा था। उसने कहा चलो ठीक है, मीडिया को नहीं आने देंगे, जो भी वहां साक्ष्य मिल रहे थे, एविडेंस मिल रहे थे, प्रूफ मिल रहे थे, उसको भी मीडिया को सार्वजनिक होने नहीं दिया। कितनी दुख की बात है, भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखा, 9 वर्ष तक टेंट फटे थे, भगवान के साल में एक बार बस वस्त्र बदला जाता था, वो भी साल में एक बार, कितनी दुख की बात है। और आज रही बात पक्ष और विपक्ष की, आज सबको हनुमान जी की गदा ने नंगा कर दिया है।
और ऐसा नंगा किया कि एक तो राम के विरोध करते थे, मंदिर का विरोध करते थे, राम को काल्पनिक कहते थे मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने जाता था। आज मंदिर घूमकर कहना पड़ रहा है हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, मेरे भी राम हैं, तो है बीजेपी नहीं से क्या ज्यादा राजूदास कहीं जी? मेरे राम है, बीजेपी है का नहीं क्या? सर्टिफिकेट दी। हिंदू है नहीं क्या? नहीं मैं है लेकिन कौन गाली कौन दे रहा है? तब क्या सनातन उन्मूलन कार्यक्रम कौन चला रहा है? भगवान राम मांस खाते हैं कौन कर रहा है? अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश के एक नेता ने क्या कहा, आप देखिए किस प्रकार से लोगों का भाव क्या है, मानसिकता क्या है। एक और बयान इसमें जोड़ देती हूँ मैं, एक और बयान। राहुल लाल जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा, सिंह साहब आती हूँ आपके पास, और राजूदास जी इसमें एक और बयान जोड़ देती हूँ। अयोध्या पर हमने सब्र कर लिया, ज्ञान वापी पर नहीं करेंगे। एक और बयान जोड़ देती हूँ, अपनी ताकत को बचाकर रखना मुसलमानों, वरना तुमसे तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएगी। ये दो बयान इसमें मैं जोड़ देती हूँ जो फिर आए हैं। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, हमने आज तक किसी की मस्जिद नहीं छीना, न किसी की अन्य पूजा पद्धति को रोकने का प्रयास किया। अभी कोई अयोध्या आ जाए, अयोध्या देख ले, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन के आसपास 17 मस्जिद है, किसी भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे, किसी भी मस्जिदों से किसी को मुसलमानों को हटाया नहीं गया, जबकि आसपास खाली घंटी और घड़ियाल बजते हैं, चारों तरफ हिंदुओं के मंदिर हैं, उस मस्जिद में लगातार लोग नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं। हमने कभी किसी को रोका नहीं, वो हमारी मंदिर थी, वो हमारा था। बाबर विदेशी आक्रमणकारी था। अभी मैं विपक्षियों से कहना चाहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि में मेरा साथ दिया, उसी प्रकार से देश के आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि गया। मैं पूछना चाहता हूं इन घमंडिया गठबंधन के लोगों से, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि क्यों नहीं जा रहे हो? चलो ठीक है, आप राक्षस प्रवृत्ति को हो तो भगवान भोले को पकड़ो। आप देखो काशी विश्वनाथ में हमको समर्थन बीजेपी का मिलेगा। में समाये हुए नहीं है ना, हमें अगर पूजा करनी है तो क्या मैं मंदिर जाऊंगा? नहीं तो कड़कड़ में समय नहीं है तो काल्पनिक भी तो नहीं है ना, काल्पनिक भी तो नहीं है ना, फिर राहुल लाल जी काल्पनिक भी नहीं है ना। सिंह साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी, मेरे पास समय खत्म हो गया है, जल्दी से सर 30 सेकंड दे पाऊंगी। भगवान कण में है, लेकिन तुम्हारे जैसे नास्तिकों का नहीं है, तुम्हारे जैसे राक्षसों का नहीं है, तुम्हारे जैसे पापियों का नहीं है, तुम्हारे जैसे कुकर्मियों का नहीं है। ठीक है राजूदास जी, सिंह साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। देखिए भारत आपके जिम्मेदार चैनल पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि हम राजनीति नहीं रामनीति कर रहे हैं। हम भगवान राम को मान रहे हैं, लोग राम को राजनीति कर रहे हैं। हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या भव्य राम मंदिर बनता? बिल्कुल बनता। तीसरी बात, कांग्रेस की सरकार इतने समय तक रही, रामलाल जी सुनिए, कांग्रेस की सरकार इतनी वर्षों तक रही, कांग्रेस का कोई नेता कोई प्रधानमंत्री ठीक है, चलिए ये तो 24 का चुनाव, राहुल लाल जी, मैथिल साहब ये तो 24 का चुनाव तय कर देगा ना कि किसका योगदान है राम मंदिर के निर्माण में। 24 का चुनाव तो नजदीक है और सारी की सारी परिक्रमा उसी के लिए तो हो रही है।